हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अप्रैल 23 के करंट अफेयर्स। तो आज हमारा जो सबसे पहला करंट अफेयर है वो है एक्साइज डिज़र्ट फ्लैग। इंडियन एयरफोर्स ने जो है पार्टिसिपेट करा है एक्साइज डिज़र्ट फ्लैग 10 में। ये जो होगी एक्साइज आपकी हेल्ड होगी अप्रैल 21 से मई 8 तक, और ये है आपकी अल धफ्रा एयरबेस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई में होगी। ये जो एक्साइज है डिज़र्ट फ्लैग, ये एक मेजर मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्साइज है जो ट्रेन करती है डिफरेंट एयर फोर्सेस को रियलिस्टिक वारलाइक कंडीशन कैसी होगी उसमें कैसे टैकल कर पाएंगे सिचुएशन को। कॉम्बैट एक्साइज है ये। इसमें जो है 12 कंट्रीज़ के एयर फोर्सेस जो हैं ज्वाइन करेंगे, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस। द गोल जो है इसका शेयर करना नॉलेज को, इम्प्रूव टैक्टिक्स करना और बूस्ट करना कोऑर्डिनेशन को इन कॉम्प्लेक्स एयर कॉम्बैट मिशंस में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा अर्थ डे। अर्थ डे जो है ये एवरी ईयर ऑन अप्रैल 22 को सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल मूवमेंट्स फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। जो अर्थ डे की इस बार की थीम है वो है आवर पावर आवर प्लानट। ये अर्ज करता है इंडिविजुअल को, बिजनेस और गवर्नमेंट्स को कि ये ट्रिपल क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन करें बाय 2030 तक। 3 गुना एनर्जी का यहाँ पे क्लीन एनर्जी का यूज़ करें 2030 तक का। जो सबसे पहले अर्थ डे था वो मनाया गया था अप्रैल 22, 1970 को यूनाइटेड स्टेट्स में। नेक्स्ट है हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। चाइना जो है इज सेट टू अनवील वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड, जो है हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। ये एक सस्पेंशन ब्रिज है जो कि फ़िलहाल तो अंडर कंस्ट्रक्शन है इन जेनफेंग काउंटी, ग्यूजू प्रोविंस, चाइना में। ग्यूजू जो है प्रोविंस चाइना का, ये बहुत फेमस है अपने इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर्स के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 टॉलेस्ट ब्रिजेस जो हैं वर्ल्ड में जो है वो यहीं में ही सिचुएटेड हैं। द टोटल ब्रिज की जो हाइट है वो है 625 मीटर और ये 2890 मीटर लॉन्ग है और इसका वेट है 22,000 टन्स का। ये जो ब्रिज बनाया गया है ये पार्ट है चाइना के शांटाओ कानमिंग एक्सप्रेसवे का। एक मेजर रोडवे है ये जो कनेक्ट करता है चाइना के साउथ ईस्टर्न कोस्टल सिटी शांटाओ को कमिंग से द कैपिटल ऑफ यूनान प्रोविंस। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली रिन्यूएबल पावर्ड सिटी। अमरावती जो है वो कैपिटल सिटी है आंध्र प्रदेश की और ये बनने जा रही है दुनिया की सबसे पहली रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करती हुई पावर सिटी। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? रिन्यूएबल एनर्जी इज़ द एनर्जी जो हम डिराइव करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से, जो कि रिप्लेनिश्ड नेचुरली कर लेते हैं, मतलब वो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं और ये फास्टर रेट में हम कंज्यूम करते हैं। उतनी देर में हम कंज्यूम भी नहीं कर पाते जितना कि अपने आप को दोबारा से फॉर्म कर लेते हैं। रिप्लेनिश का मतलब है ये क्या है, नॉन एग्जॉस्टेबल है, ये कभी ख़त्म ही नहीं होंगे और ये सस्टेनेबल भी होते हैं। एग्जाम्पल है इसका सोलर, विंड, वाटर, बायोमास, थर्मल, टाइडल एनर्जी। जो ये अमरावती का प्रोजेक्ट है ये अलाइन करता है इंडिया के कमिटमेंट से क्लीन एनर्जी का यूज़ करने के लिए एंड क्लाइमेट कॉन्शियस अर्बनाइजेशन बनाने के लिए। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ अमरावती डेवलपमेंट इज़ टू कमिटमेंट ऑफ जनरेट करना 2700 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर, विंड एंड हाइड्रो पावर सोर्सेस। नेक्स्ट है डॉक्टर मंगी लाल जाट, एग्रोनॉमिस्ट। डॉक्टर मंगीलाल जाट जो है एक डिस्टिंग्विश्ड एग्रोनॉमिस्ट हैं। ये बने हैं सेक्रेटरी बने हैं किसके? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी ICAR के। He has over 25 years of rich experience in agronomy, climate resilient farming and conservation agriculture. नेक्स्ट आता है चेयरपर्सन ऑफ IWLF एथलीट कमीशन।
मीराबाई चानू जो कि ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट रह चुकी हैं, इन्हें चूज़ करा गया है एज अ चेयरपर्सन ऑफ न्यूली इस्टेब्लिश एथलीट कमीशन। अंडर किसके आती है ये? इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की आती है। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 2018 में गोल्ड कोस्ट में जो हुआ था गोल्ड मेडल जीता था, और बर्मिंघम में 2022 में भी मेडल जीता था। इंडियाज़ फर्स्ट प्रोटोटाइप ब्रीडर रिएक्टर। इंडिया ने अपना पहला प्रोटोटाइप ब्रीडर रिएक्टर जो है उसे बनाने जा रही हैं नेक्स्ट ईयर तक, कल्लापक्कम तमिलनाडु। ये मार्क करता है एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है इंडिया में 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। इसमें जो रिएक्टर यूज़ है उसका एम क्या है? रिसाइकल करना जो फ्यूल को उसने यूज़ करा है, रिड्यूस करना रेडियो एक्टिव वेस्ट को, और एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है इंडिया की एनर्जी स्ट्रेटजी के लिए। ये जो रिएक्टर है इसे बनाया गया है भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम भविनी, वाइल जो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है ऑपरेट करता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को इंडिया में। फ़िलहाल के टाइम पे जो इंडिया की इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर कैपेसिटी है वो स्टैंड करती है 8.18 गीगावाट पे, और फ्यूचर कैपेसिटी हम देखते हैं 2031 से 32 तक जो होगी इंडिया की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी, वो प्रोजेक्ट की गई है 22.48 गीगावाट तक। सो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। अब इसमें हमने एक नई चीज़ ऐड करी है, वो हमारे क्विज़ क्वेश्चन, यानी कि जो हमने पहले पढ़े होंगे क्लास के उन्हीं क्वेश्चंस में से हम रोज़ एक दो क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे ताकि रिवीजन भी आपका अच्छे से होता रहे। तो हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो है, विच इंडियन स्टेट हैज़ ऑफिशियली अप्रूव्ड DPS फ्लेमिंगो लेक एज अ कंजर्वेशन रिजर्व। ये हमने डिस्कस करा था अपनी प्रीवियस क्लास में। सो पहले आप करेक्ट आंसर बताएंगे, उसके बाद मैं यहाँ करेक्ट आंसर बताऊँगी। सो आप बता चुके होंगे अभी तक, तो अब मैं बता देती हूँ। उसका करेक्ट आंसर है ए, ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र। ऑप्शन ए इज़ योर राइट आंसर। सो ये थे हमारे आज के सारे करंट अफेयर्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डू then like, share and subscribe the channel, as these current affairs are very important that we have discussed today regarding various fields. So thank you for watching this video.